क्या आप उन ट्रेडर्स में से हो जिनको एवरी सिंगल डे चार्ट देखना, एवरी सिंगल डे ट्रेड लगाना अच्छा नहीं लगता? और अगर आपके पास जॉब है या मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जिस कारण आप चार्ट एवरी सिंगल डे नहीं देख सकते, आप ट्रेड लगाओ और 10-15 दिन तक आराम से वो ट्रेड चले और आपको ज्यादा कुछ ना करना पड़े, ऐसा आपको चाहिए, तो आज का वीडियो आपके लिए है। मैं 5 साल से एसएमसी कर रही हूँ और अभी मैंने रिसेंटली ही एसएमसी के सेटअप को रिफाइन किया है फॉर स्विंग ट्रेडर्स एज वेल। और यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल भी दूंगी कि कैसे ट्रेड लगाना है। और बाद में आपको ये भी बताऊंगी इन द एंड ऑफ द वीडियो कि आप अपना स्विंग टाइम फ्रेम कैसे पता कर सकते हैं, कौन सा आपके लिए अच्छा काम करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना टाइम वेस्ट किए। टाइम फ्रेम्स फॉर स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग के लिए कौन से टाइम फ्रेम्स अच्छे हैं? मान लो आपको 2 हफ्ते 3 हफ्ते तक की ट्रेड लगानी है तो 4 आवर 1 आवर बहुत अच्छा टाइम फ्रेम है। और अगर आपको बड़ी ट्रेड लगानी है और तो डेली 4 आवर, वीकली 4 आवर भी अच्छे टाइम फ्रेम्स हैं। और ये टाइम फ्रेम्स मैं डेटा के हिसाब से दे रही हूँ, मैंने डेटा बिल्ड किए हैं, उसके बेस पर मैंने ये टाइम फ्रेम्स निकाले हैं आप लोगों के लिए। तो 4 आवर हायर टाइम फ्रेम हो सकता है, 1 आवर लोअर टाइम फ्रेम हो सकता है, और वही हमें सेटअप फॉलो करना है। 4 आवर की मार्केट डायरेक्शन समझो, उसमें स्वीप देखो, उसके बेस पे 1 आवर में ट्रेड लगाओ। मान लो आपने डेली 4 आवर लिया, तो आपको डेली की मार्केट डायरेक्शन को समझना है, करंट, उसके बेस पे स्वीप देखना है और 4 आवर में फिर कंफर्मेशन देख करके ट्रेड लगाना है। वीकली 4 आवर में आपको वीकली टाइम फ्रेम की करंट मार्केट डायरेक्शन समझनी होगी, स्वीप देखना होगा और 4 आवर में कंफर्मेशन देख करके आप अपॉर्चुनिटी देख सकते हो। इस तरीके से ये स्विंग टाइम फ्रेम्स मैंने डिसाइड किए हैं। तो इसके बेस पर मैं आपको रियल चार्ट एग्जांपल भी शेयर कर देती हूँ। तो हम एक टाइम फ्रेम लेंगे इनमें से, लेट्स सी डेली एंड 4 आवर। एक मार्केट लेते हैं यूएसडी जेपीवाई और सेटअप लेते हैं स्वीप सी एच ओ सी एच। तो स्वीप सी एच ओ सी एच हमें यूएसडी जेपीवाई में यूज करना है डेली एंड 4 आवर टाइम फ्रेम में। तो चलते हैं यूएसडी जेपीवाई में। तो अभी हम आ चुके हैं यूएसडी जेपीवाई में। और अगर हमें यहाँ पे डेली एंड 4 आवर यूज करना है तो हमें डेली की करंट मार्केट डायरेक्शन पता होनी चाहिए, उसके बेस पर ही स्वीप देखा जाएगा। तो डेली की करंट मार्केट डायरेक्शन आपको दिख ही रही है, सामने ही है। अप ट्रेंड है ऑफ कोर्स। तो अप ट्रेंड है तो वहां पे लो स्वीप ज्यादा काम करेंगे। तो यहाँ पर हम लो स्वीप के एग्जांपल्स देखने वाले हैं। तो डेली में मान लो आपने फिर लो स्वीप मार्क किए बेस्ड ऑन करंट मार्केट डायरेक्शन। तो यहाँ पे मैं कुछ लो स्वीप आपको एग्जांपल में बताऊंगी। एक ये वाला लो स्वीप हम लेते हैं, एक ये वाला लो स्वीप हम लेते हैं, उसके बाद ये वाला लो स्वीप भी ले लेते हैं, उसके बाद ये वाला लो स्वीप, फिर आगे के कुछ लो स्वीप हम मार्क करते हैं, दिस वन। एंड करंट में तो ऑफ कोर्स नहीं देख सकते। तो यहाँ पे एक ये लिया हमने और ये 4 लो स्वीप यहाँ पे लिए हैं। तो आपने लो स्वीप देखा, उसके बेस पर डायरेक्ट आपको 4 आवर में कंफर्मेशन देख करके अपॉर्चुनिटी देखना है। तो लेट्स गो इन 4 आवर। तो 4 आवर में अभी हमें कंफर्मेशन देखनी होगी। कंफर्मेशन क्या होगी? ऊपर की तरफ सी एच ओ सी एच या ब्रेक, और उसके बेस पर ट्रेडिंग जोन्स पे हम ट्रेड लगा सकते हैं। तो यहाँ पर पहला स्वीप है ये वाला, उसके बेस पे ऊपर की तरफ कंफर्मेशन मिला, यस मिला। यहाँ पे ये सी एच ओ सी एच हो रहा है, माइनर सी एच ओ सी एच। ट्रेड कहाँ लगेगी? ऑर्डर ब्लॉक पे, इम्बैलेंस पे या डिस्काउंट प्रीमियम जोन। यहाँ पे एक अच्छा खासा ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है, दिस वन। तो इस पे ट्रेड लग सकती थी स्टॉप लॉस मेन लो के नीचे। और टारगेट, अभी यहाँ पे मार्केट ऑल ओवर अप ट्रेंड ही है, तो आप लिक्विडिटी इम्बैलेंस के हिसाब से या फिर रिस्क रिवॉर्ड रेशो के हिसाब से भी रख सकते हैं। तो मान लो 1:3 आपने रखा, जो कि इस हाई तक होगा। तो यहाँ पे एंट्री हुई है? नहीं हुई है, मार्केट आया ही नहीं है। इट्स ओके, हर एंट्री हो जरूरी थोड़ी है। इसके बाद है ये वाला सेकेंड स्वीप जो हमने मार्क किया, ऊपर की तरफ ब्रेक मिला है, यस कंफर्मेशन भी मिली है, इस लो से प्रीवियस वाले ब्रेक का हाई सी एच ओ सी एच भी मिल रहा है। उसके बेस पे ट्रेड कहाँ लगेगी? ऑर्डर ब्लॉक, इम्बैलेंस, डिस्काउंट प्रीमियम जोन। यहाँ पे क्लियर ये एक ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है जिसके पास एक इम्बैलेंस भी है। तो यहाँ पे हम हमारी अपॉर्चुनिटी लगा सकते थे। तो इसके ऊपर हमारी ट्रेड होगी स्टॉप लॉस मेन लो के नीचे। एंड टारगेट वही इम्बैलेंस, लिक्विडिटी या फिर रिस्क रिवॉर्ड रेशो।
तो यहाँ पे मान लो इस हाई के ऊपर आपने टारगेट रखा तो वो 1:3 हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ एंट्री का, देखते हैं। मार्केट आया, एंट्री भी किया, और फिर ऊपर जाकर के हमारा टीपी भी हिट हो रहा है। यहाँ पे टारगेट हिट हुआ। तो इस तरीके से हमारी एंट्री हुई। अभी बात करते हैं अगले स्वीप। दिस इज द नेक्स्ट स्वीप। ऊपर की तरफ कंफर्मेशन मिलना चाहिए, CH और CH या फिर ब्रेक। यहाँ पे मार्केट ऊपर की तरफ हाई ब्रेक कर रहा है। ट्रेड कहाँ लगेगा? ऑर्डर ब्लॉक, इम्बैलेंस, डिस्काउंट, प्रीमियम जोन। यहाँ पे इम्बैलेंस दिख रहा है? नो, ऊपर की तरफ है। यहाँ पे ये एक ऑर्डर ब्लॉक भी बन रहा है, बेरिश ऑर्डर ब्लॉक। तो इसके ऊपर आप ट्रेड लगा सकते हो, स्टॉप लॉस मेन लो के नीचे, एंड टारगेट 1:3 या उससे हाई, या फिर लिक्विडिटी इम्बैलेंस के हिसाब से। तो 1:3 आपने रखा, तो यहाँ पे हमारा एसएल हिट हो गया है। तो ये वाली ट्रेड आप लगा रहे हो, तो इसमें मार्केट एंट्री तो किया, फिर ऊपर नहीं गया और एसएल हिट कर दिया। इट्स ओके। हर ट्रेड में टीपी हिट हो, नॉट इम्पॉर्टेंट। फिर यहाँ पे यहीं पर ही एक और स्वीप हो रहा है जब मार्केट एंट्री करने आ रहा है। उसके बेस पर ऊपर कंफर्मेशन भी मिल रही है अच्छी खासी। यस, ऊपर जाकर के मार्केट ने CH और CS किया है। तो ट्रेड कहाँ लगेगी? ऑर्डर ब्लॉक, इम्बैलेंस, डिस्काउंट, प्रीमियम जोन। यहाँ पे देखो क्लियर, ये एक बुलिश कैंडल बन रही है जिसके पास इम्बैलेंस भी है और जिसने प्रीवियस कैंडल के लो की लिक्विडिटी भी ली है। तो यहाँ पे ट्रेड लगेगी, स्टॉप लॉस मेन लो के नीचे, एंड टारगेट 1:3। मोस्टली मैं हमेशा 1:3 रिकमेंड करती हूँ। उससे ज्यादा आप लेना चाहते हो तो वो आपके डेटास पे डिपेंड करता है। मार्केट आया, एंट्री किया, और ऊपर जाकर के फिर टीपी भी हिट किया। यहाँ पे एंट्री हुई थी 16 दिसंबर 2025 को, टीपी हिट हुआ है 12 जनवरी 2025 को। आराम से 1 महीने के आसपास लग गया है। ठीक है। इस तरीके से डेली एंड 4 आवर में आप अपॉर्चुनिटीज देख सकते हो ना। एक ये वाला स्वीप हमने फाइनल मार्क किया था, मुझे नहीं लगता इसमें कुछ अच्छा कंफर्मेशन मिला है, बहुत चॉपी हो रहा है। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे कहाँ ही अपॉर्चुनिटी देखेंगे, ऐसा स्ट्रक्चर हो रहा है ना, तो कुछ मत करो, स्टे अवे फ्रॉम इट। मार्केट ब्रेक कर दिया है उसके बाद आप स्वीप देख सकते हो, बट इस तरह के स्ट्रक्चर में हम अपॉर्चुनिटी नहीं देख सकते हैं क्योंकि बहुत कंफ्यूजिंग होता है। तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पे हमने 5 स्वीप लिए थे, एक तो लगाया ही नहीं, 4 लगाए हैं, उसमें से एक में एसलीट हो गया है और एक में एंट्री नहीं हुई। 2 ट्रेड में एंट्री हुई है और टीपी हिट हुआ है। इस तरीके से हम स्विंग ट्रेड कर सकते हैं। इट इज नॉट दैट हार्ड गाइस। हमें बस वही स्टेप फॉलो करनी है जो मैंने आपको शेयर करी हुई है। मेन 3 स्टेप: हायर टाइम फ्रेम में करंट मार्केट डायरेक्शन, हायर टाइम फ्रेम का स्वीप, फिर लोअर टाइम फ्रेम में कंफर्मेशन एंड ट्रेड। दैट्स इट। इस तरीके से आप किसी भी टाइम फ्रेम का कर सकते हो। वीकली 4 आवर ले रहे हो तो वीकली का करंट मार्केट डायरेक्शन देखो, उसमें स्वीप देखो, और 4 आवर में कंफर्मेशन देख करके अपॉर्चुनिटी देखो। 4 आवर 1 आवर है तो 4 आवर का करंट मार्केट डायरेक्शन आइडेंटिफाई करो, उसमें स्वीप देखो, और उसके बेस पर 1 आवर में कंफर्मेशन देख करके ट्रेड लगाओ। इजी एज दैट। अभी आप में से काफी सारे लोग सोच रहे होंगे 1 आवर में स्टॉप लॉस बड़ा हो जाएगा, 4 आवर में स्टॉप लॉस बड़ा हो जाएगा, मिनट टाइम फ्रेम में नहीं जा सकते क्या? दोबारा कंफर्मेशन नहीं देख सकते क्या? ये मैंने भी ट्राई किया हुआ है बहुत साल से, और मेरे को रिजल्ट नहीं मिला है। एंट्रीज मिस हो जाती है मिनट टाइम फ्रेम में। तो इतना मेहनत ही क्यों करना, मैंने इस पे डेटा भी बिल्ड किया है। मिनट टाइम फ्रेम में एक्चुअल में एंट्रीज नहीं मिलती है। तो आप इतना वेट कर रहे हो स्विंग ट्रेड के लिए और आपको एंट्री ही ना मिले ज्यादातर, तो क्या ही रिजल्ट आए। तो मैंने डेटा के बेस पर आपको जो भी बताया है वो बताया है। मेरे हिसाब से 1 आवर 4 आवर इज बेस्ट लोअर टाइम फ्रेम स्विंग ट्रेडिंग के लिए। मिनट टाइम फ्रेम मेरे लिए काम नहीं करता, आपके लिए काम कर रहा है तो वेल डन ऑन दैट, आप बहुत अच्छा कर रहे होंगे। जरूरी नहीं हमारी चीजें मैच करें। तो इस तरीके से आप स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हो। तो अभी अगर आपको आपका टाइम फ्रेम डिसाइड करना है, वो कैसे डिसाइड कर सकते हो उसकी बात करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहती हूँ। आर यू introduced doing SMC trader looking for a proven strategy that makes consistent profit? After 5 years of experience and giving hand holding mentorship to 30 plus traders,
I have found a strategy and system that made my students consistent profitable. And if you want that strategy, then I have made a training video जिसका आपको QR दिख रहा होगा स्क्रीन पर, उस पे स्कैन करके आप इमीडिएटली ट्रेनिंग वीडियो देख सकते हैं, और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो वापस से अभी हम वीडियो पे जाते हैं। तो विच टाइम फ्रेम इज बेस्ट फॉर यू, आप ये कैसे पता कर सकते हो? ये स्टेप्स मैंने पर्सनली फॉलो करी है अपने खुद के टाइम फ्रेम सेटअप को पता करने के लिए, कौन सा मेरे लिए काम कर रहा है, कौन सा मेरे लिए काम नहीं कर रहा, और वही मैं आपको बता रही हूँ। तो पहले तो टाइम फ्रेम डिसाइड करो, जो भी आपका हायर टाइम फ्रेम होगा, लोअर टाइम फ्रेम होगा, कौन सा चाहिए आपको, कौन सा हायर टाइम फ्रेम लोअर टाइम फ्रेम आप रखना चाहते हो, वो डिसाइड करो। मार्केट भी डिसाइड कर सकते हो, और आपका सेटअप तो होना ही चाहिए ऑफकोर्स, एंट्री मॉड्यूल की किस तरीके से आप ट्रेड देखोगे, वो डिसाइड हो गया। फिर आपको बैक टेस्ट करना है और 40 ट्रेड्स का डेटा बिल्ड करना है बैक टेस्ट करके, नॉट रियल ट्रेडिंग। तो यहाँ पे जो आपने टाइम फ्रेम्स डिसाइड किए हैं, उसमें आप अपना सेटअप यूज करो मार्केट के अंदर, एंड बैक टेस्ट करके 40 ट्रेड्स का डेटा बिल्ड करो। तो आपका 40 ट्रेड का डेटा बिल्ड हो गया, फिर आपको वहां पे रिजल्ट चेक करना है। रिजल्ट में आप चेक कर सकते हो एंट्री कितनी मिली, कितनी नहीं मिली, एक्यूरेसी कितनी है, और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कितना है, 1:3 है या उससे हाई है, वो चेक कर सकते हो। अगर ये रिजल्ट पॉजिटिव है, अच्छे हैं, तो मतलब आपको आपका टाइम फ्रेम मिल गया है, उस टाइम फ्रेम को लेकर के आप आगे जा सकते हो। और अगर रिजल्ट नेगेटिव है, तो मतलब कि आपका टाइम फ्रेम कॉम्बिनेशन गलत था, उसको थोड़ा चेंज करिए, या फिर आपका सेटअप भी आपको चेंज करना पड़ सकता है। तो इस तरीके से आपको फिर चेंजेस करने पड़ेंगे थोड़े बहुत, जब तक पॉजिटिव रिजल्ट ना आए। पॉजिटिव रिजल्ट आ गया तो आपको आपका सेटअप टाइम फ्रेम मार्केट मिल गया है। सिंपल, इजी एज दैट। एंड ये बहुत इजी होता है क्योंकि यहाँ पे हम बैक टेस्ट कर रहे हैं, और 40 ट्रेड का डेटा बैक टेस्ट करके बिल्ड करने में सिर्फ और सिर्फ एक दिन में भी हो सकता है। मैं पर्सनली खुद 2-3 घंटे अगर शांति से बैठ के बनाऊंगी, आराम से 40 ट्रेड का बन जाएगा। और एक दिन में भी नहीं हो रहा, मान लो आप एक दिन में 5 ट्रेड का डेटा बिल्ड कर रहे हो, तो आराम से 1 हफ्ता लगेगा, मैक्सिमम 15 दिन लगेंगे पता करने के लिए वो टाइम फ्रेम आपके लिए काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। और अगर आपको इसमें बहुत बोरिंग लग रहा है, ये तो बहुत बोरिंग हो जाएगा, इतना क्यों करना पड़ेगा, इतना क्यों करने की जरूरत है, तो आप ट्रेडिंग के लिए रेडी नहीं हो, सॉरी फॉर दैट। ट्रेडिंग में डेटाज लगते हैं, अगर आपको डेटा बिल्ड करना अच्छा नहीं लगता, तो इट इज प्योर गैम्बलिंग, नॉट ट्रेडिंग। तो ये था हमारा आज का वीडियो, आई होप आपको वैल्यू मिली हो। एंड अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली है, और आपको इस चैनल से बहुत हेल्प मिल रही है ट्रेडिंग में, और आपको नेक्स्ट लेवल जाना है, तो आपको नेक्स्ट लेवल ट्रेडर बनाने के लिए मैंने मेंबरशिप शुरू करी है। उस मेंबरशिप में आप ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें मैंने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से एक्सक्लूसिव वीडियो शेयर किए हैं, और मेरी पेड मास्टर क्लास, पेड वर्कशॉप, उनकी रिकॉर्डिंग्स भी वहां पे शेयर होती हैं। तो आप मेंबरशिप को चेक कर सकते हो, ये आपको और मदद कर सकती है। इसकी लिंक आपको आई बटन पे दिख रही होगी, और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, आई होप आपने जो टाइम दिया उसके बदले में आपको अच्छी वैल्यू मिली है। अगर आपको वैल्यू मिली है, सो गिव इट अ लाइक। कमेंट सेक्शन में बताइए वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर आपको लगता है कि इस वीडियो को शेयर करना चाहिए, सो प्लीज शेयर इट विथ योर ट्रेडर फ्रेंड्स। अभी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, एंड लेट्स बिकम 1% टुगेदर।